इस स्क्वायर से जो भी सबसे लास्ट में निकलेगा वो जीतेगा पूरे 1,00,000 रुपए। इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे ये लोग 1,00,000 रुपए के लिए अपनी जान तक का रिस्क लेने को रेडी हैं। इस बार जीत के जाऊंगा। इस बार तो जीतूंगा ही जीतूंगा। इस स्क्वायर के चारों कोनों पर 4 एनवलप्स हैं और हर एनवलप में एक नया लेवल है। हर एक एनवलप कुछ घंटों में खुलेगा और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस एनवलप को सिर्फ एक ही प्लेयर खोलेगा जिसे बाकी सब मिलकर चूज करेंगे। स्क्वायर अभी काफी बड़ा है और सबको लग रहा है गेम काफी इजी होने वाला है। तोता, हाथी, उड़ा। सारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है। मतलब अभी तक किसी को कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये स्क्वायर छोटा होता जाएगा और ये खड़े रहने के लिए भी स्ट्रगल करेंगे। पैर कुछ भी बाहर निकला यू आर आउट। भाई वहीं पर है। खोलने की बात है। यार अब थोड़ा टाइम दो। इस वक्त आरिज लाइन के एज से मजाक कर रहा है और अरीब आरिज के बिल्कुल पीछे है। अरीब के लिए ये सिर्फ मजाक है, लेकिन आरिज के लिए ये एक धोखा है। तो अनफॉर्चुनेटली यू आर एलिमिनेट। हंसी में आज हमारा एक शादी चला गया। मजाक मजाक में एक साथी कम हो गया। दिस गेम इज सीरियस। आरिस गया, जाते जाते अरीब को ले गया। तो गाइस मैं आउट हो गया, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने इसके साथ गद्दारी कर दी, इनने मेरे साथ कर दी, बराबर ही होगी। अभी रियल गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है और 2 प्लेयर ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी तक जो लोग हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, अब वो सब शॉक में खड़े हैं क्योंकि अभी अभी सिर्फ एक छोटे से मजाक ने 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। और अब शुरू करते हैं राउंड 1। तो इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे तुम लोगों ने एनवलप्स नोटिस करे? हाँ करे। किसी को पता है क्या है? पिक करने की कोशिश भी करी पर कुछ दिखा नहीं। मैं पिक करा देता हूँ। तुम पांचों में से सिर्फ एक बंदा एक एनवलप उठाएगा, लेकिन वो एनवलप उठाएगा मेजॉरिटी के साथ और उस एनवलप में जो भी होगा वो तुम सबके लिए डिसाइडेड ही होगा। तुम सबको उसे परफॉर्म करना है। फटाफट से कोई एक प्लेयर आगे आओ वोट के साथ। कौन पिक करेगा एनवलप? अमन सबसे पहले एनवलप 1 पिक कर। अब इसे खोल के जोर से पढ़, इसमें क्या लिखा है? सर्वाइव एनोइंग साउंड्स फॉर 30 मिनट्स। अगले 1 घंटे तक इन सबको एनोइंग नॉइज सरवाइव करनी होगी। ऑडी में तो 5 मिनट में हो गया था हमारा। वो तुम जानो, दैट इज योर। इसमें तो वो नहीं है, रिएक्शन चेंज होना चाहिए फेस का। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ फिर ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। अगले 1 घंटे तक इन सबको एनोइंग नॉइसेस सरवाइव करनी होगी। एक बार सारे हिला के देखे इसे। दुनिया घूम रही है। ये नॉइसेस इतनी इरिटेटिंग है कि कानों में सीधा चुभ रही हैं, जिससे स्क्वायर में बैठे सारे प्लेयर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। सब इन आवाजों को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस स्क्वायर से बाहर नहीं निकला है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट राउंड क्लियर होता है। सर्वाइव एनोइंग वॉइसेस फॉर 30 मिनट्स। सबको लग रहा है अब थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन अब बारी है स्क्वायर को 30% छोटा करने की। तुम्हारा स्क्वायर ज्यादा छोटा हो गया है। जो अभी गिव अप करेगा उसे मिलेंगे 10,000 रुपए। तुम्हारी बात का भरोसा? किसी ने गिव अप ही नहीं करा तो दूं कैसे? तो मतलब कोई गिव अप नहीं कर रहा। ओके गाइस, एंजॉय योर टाइनी स्क्वायर। अब 2 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक सभी प्लेयर स्क्वायर में ही टिके हुए हैं। तो दोस्तों, मजा आ रहा है क्या? करेंगे यहाँ पे, जगह भी नहीं छोड़े करने की। तो इसी के साथ शुरू करते हैं राउंड 2। अपने लिए एक लीडर वोट के थ्रू चुन लो। चुन लिया आसिफ। आसिफ, यहाँ पर है 3 पर्चियां, अभी भी 3 एनवलप और तुझे चूज करना है नंबर 2। प्लीज इसे पिक कर और पिक करके जोर से पढ़ के इसमें क्या लिखा है। बी अवेयर, लाइन टच नहीं होनी चाहिए। Burst the balloon while jumping on trampoline. Exactly, this is the round 2। इस स्क्वायर से 7 फुट दूर 3 बलून्स हैं और हर प्लेयर के पास 3 डार्ट्स हैं और इन्हें सिर्फ एक ही बलून छोड़ना है, वरना गेम से आउट। ट्विस्ट ये है
डार्ट्स नॉर्मली थ्रो नहीं होंगे। प्लेयर्स को ट्रैम्पोलिन पर जंप करते हुए डार्ट्स थ्रो करने हैं। आसिफ, तेरे पास है 3 डार्ट और सामने है 3 बलून्स, यानी कि 3 चांस, और सिर्फ एक ही बलून तुझे फोड़ना है। अगर एक भी बलून नहीं फूटता है तो तू एलिमिनेटेड है। कर लेगा। ये बॉडी दिख गई। चल आसिफ, जिम चल कम ऑन। दैट्स अ मिस, दैट्स अ मिस। थोड़ा सा नीचे रख। हो गया। थोड़ा सा नीचे रख। यह तेरा फाइनल डार्ट है। बे यार अनफॉर्चुनेटली भाई, यू आर आउट। चांस मिस हो गया। यू आर आउट। अगला बंदा चूज करो इसी गेम के लिए। इसी गेम के लिए। भाई सूफियान को जान लेते हैं। इसकी हाइट लंबी है और ये अच्छा मारता है मेरे अमन इसकी हाइट अमन चलो जैकेट उतर रही है, भाई बॉडी जैकेट उतर रही है दोस्तों। 1 2 अमन चल हो जाएगा। चल। वेरी गुड। लेकिन इस बलून के अंदर है अबे यार भाई, लेकिन पहले नहीं बताया। बता देता ये कैसे आता है यार, ये रिएक्शन कैसे आता। हाँ कुछ तो है भाई अजीब। एलिमिनेट शायद कुछ तो इंटरेस्टिंग यार। एलिमिनेट होना चाहिए। तुम चारों को मिलके किसी एक प्लेयर को अगले 1 मिनट में एलिमिनेट करना है। अबे यार तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। बताओ कौन आएगा मेरी टीम में। मैं तो सूफियान को आउट करना चाह रहा हूँ। तुम दोनों बच जाओगे, देख लो तुम अपना हिसाब। मेजॉरिटी कर लो। मैं तो सूफियान और मैं तो आउट हो नहीं सकता। रजान मेजॉरिटी। मैं तेरी टीम हूँ भाई। 20 सेकंड बचे। पलट गया भाई। मैं तेरी हैट्रिक करने नहीं देना चाहता। हैट्रिक की तो बात ही नहीं है। 10 सेकंड। ये मेरा भाई, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी आउट कर सकता हूँ। 9 इस वजह से मैं 8 7 देख इसकी 6 उसको हरवा 5 इसको 4 3 2 1। सूफियान। तो मेजॉरिटी के साथ अमन की वजह से सूफियान है इस गेम के बाहर। कैसा लगा तुझे गेम? गेम तो बहुत अच्छा था, लेकिन दफान हो जाओ। गेम तो बहुत अच्छा था। ऐसे नहीं हरा पाते। मेजॉरिटी के साथ ही हरा दो। ऐसे नहीं हरा पाते तुम इसको। ऐसे हरा रहे थे लेकिन हरा नहीं पाए। अब कंपटीशन फैजान, अमन और रैयान के बीच में है, लेकिन इन तीनों के लिए स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो इसे 50% और छोटा कर देते हैं। पैर कुछ भी बाहर निकला, यू आर आउट। अब स्पेस इतना कम है कि ये लोग प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर सकते। अगर इन्हें स्क्वायर में रहना है तो अब सिर्फ खड़े रहना पड़ेगा। सिर्फ 1 घंटे में ही ये तीनों खड़े रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लेवल 3 स्टार्ट करते हैं और अब की बार एनवलप ओपन करेगा रैयान। और इसे जोर से पढ़ के बताना है। Stand in separate square and the square size depends on your feet size. एग्जैक्टली। इस टास्क में तीनों प्लेयर्स को अलग अलग छोटे स्क्वायर्स में खड़े रहना है। ये स्क्वायर्स इतने छोटे हैं कि बस इनके पैर ही उसमें रह सके, मतलब ये सिर्फ खड़े रह सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में ही ये तीनों खड़े रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं और यही टाइम है लेवल 3 स्टार्ट करने का। कैसा कटा 1 घंटा? हग रहा हो? नहीं भाई, हक तो देते हो हर वीडियो में। तो अब इन पर लास्ट बॉम्ब फोड़ते हैं क्योंकि फाइनल एनवलप मेरे पास है। और ये लास्ट एनवलप है जो मैं खुद पढ़ूंगा। चलो मैं टास्क बताता हूँ। स्विच द स्क्वायर विदाउट टचिंग आउटसाइड लैंड। आउटसाइड नहीं कर सकते, एक दूसरे को टच कर सकते, छू सकते। ये अब इन तीनों को अपना पैर स्क्वायर के बाहर रखे बिना एक दूसरे के साथ अपना अपना स्क्वायर बदलना होगा, लेकिन इस बॉक्स के बाहर पैर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम एक बॉक्स के अंदर खड़े हो तो तुम्हारा अगला पैर बॉक्स में ही जाएगा। भाई ये इम्पॉसिबल है। सो योर टाइम स्टार्ट्स 3 2 1 गो। तो इसको भी उल्टा उठाना पड़ेगा। उल्टा पैर। कम ऑन यू कैन स्विच। कम ऑन।
मेरा हो गया। एक पैर पे जा मैं चला जाऊंगा। कम ऑन। तीनों प्लेयर स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं और रैयान ने स्विच कर भी लिया है, लेकिन इसी मोमेंट अमन आउट। अमन का पैर लाइन को टच कर गया। कम ऑन कम ऑन, चल 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 फैजान। फाइनली कैची मार के खड़ा है, लेकिन फाइनली टॉप 2 में है अमन। यार आई एम सो सॉरी। फाइनल में पहुंचवा के अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ रैयान और फैजान ही बचे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू। ये एक आखिरी चीज होने वाली है जो तुम करोगे। और विनर डिसाइड करने के लिए इन दोनों को सिर्फ एक पैर से स्क्वायर में खड़ा रहना है और दोनों हाथ टाइटैनिक पोज में स्ट्रेट रहेंगे। लाइक दैट। जब तक तुम दोनों में से कोई एलिमिनेट नहीं हो जाता, बाहर नहीं आ जाता, या अगर तुम दोनों चाहो तो एक दूसरे को कन्विंस करके बाहर भी कर सकते हो। नहीं, अब तो पूरा कुछ कैसे करा है, करना है नहीं, मतलब टास्क करना है ना। कर लो। 3, 2, 1। नो बैलेंस। अगर पैर जमीन पर टच हुआ वो वहीं पे एलिमिनेट। पैर जहां है पैर वहीं रहेगा। दोनों क्लियरली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को रेडी नहीं है। कम ऑन फैजान, तू चाहे तो तू उसे कन्विंस कर सकता है। मैं फेयर गेम प्ले जीतना। अगर आपने पिछले चैलेंजेस देखे हैं तो आप फैजान को जानते हो। पिछले 6 महीनों से फैजान हर चैलेंज में हार रहा है, लेकिन इस बार फैजान ने सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं स्ट्रेटेजी भी लगाई है और कंपटीशन खत्म करके आज टॉप 2 में compete कर रहा है। और लिटरली ये वीडियो तभी एंड होगी जब तुम दोनों में से कोई एक बाहर आएगा या कोई एक पैर नीचे रखेगा। भाई मैंने पैर आगे रखने को कहा था, पीछे नहीं। यस। इस चैलेंज में फैजान ने अपना 100% दे दिया है और अब शायद पहली बार फैजान ये चैलेंज जीत भी जाए, लेकिन फैजान और 1 लाख के बीच में सिर्फ एक इंसान खड़ा है, रैयान। मैं चाहूं तो तुम्हारे ऊपर कुत्ते भी छोड़ सकता हूं। चलो चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैजान हारेगा। फैजान के पैर कांपने शुरू हो गए, बैलेंस भी आउट और फैजान आउट। फैजान आउट। लाइन टच है नहीं, मेरा सोल ही ऐसा था। आजा भाई। कोई नहीं भाई, हर बार आता है, हर बार हार के चला जाता है, लेकिन इस बार ये टॉप 2 में था, फिर भी नहीं जीता। कोई बात नहीं।